हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड राजेश गुप्ता अगेन मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जो कि हम आपके इसमें डिस्कस करेंगे कि जो हमने अगर शेयर्स खरीदने हैं तो कैसे खरीदने हैं, और हमने बेचने हैं तो कैसे खरीदने हैं बेचने हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई अगर हम बल्क क्वांटिटी लेते हैं तो आप को क्या होता है, जब आप किसी भी उसमें जाते हो, साइट पे जाते हो, अपने जो होती है वहाँ पर एक साइड पर जो होते हैं वो होते हैं बायर्स और दूसरी साइड होते हैं सेलर्स। आप एक बार इसको ध्यान से देखोगे कि भाई अगर आपने 1000 क्वांटिटी ऑफ शेयर खरीदनी है तो आपके पास जो है वो बायर्स में जो क्या होंगे कि अगर आपने सेलर्स क्या होंगे, सेलर्स होंगे ऑर्डर्स वहाँ पर प्लेस हुए होंगे, तो ऑर्डर्स ऐसे होंगे प्लेस, और 2 ऑर्डर्स 5 शेयर, अगला ऑर्डर होगा 10 ऑर्डर्स और 100 शेयर्स, ऐसे कर करके जो है, और इसमें जो ऑर्डर्स में होगा 5-5 पैसे का गैप होता जाएगा। तो आपने अगर 1000 की क्वांटिटी खरीदनी है तो आपको जो है, अगर आप मार्केट प्राइस पर डालोगे तो उस सूरत में क्या होता है कि भाई जो आपकी जब तक 1000 क्वांटिटी होगी तो आप का जो है, अगर मार्केट रेट 200 रुपये चला हुआ है तो आपको करीब करीब 202 रुपये तक जो है वो आपके जो है सारा का सारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो आप ये सोचोगे कि भाई यार मैंने तो अभी 200 का रेट देखा था और हमारे को 202 पे क्यों मिला है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो है हमारे पास 1000 क्वांटिटी का जो शेयर्स होंगे वो जो होंगे अप टू 202 की लिमिट पे जाके जो है वो सारे प्राप्त होंगे। तो हमारे को ये जो है, अगर हम मार्केट पे डालते हैं शेयर्स, तो मार्केट में जब हम शेयर्स डालते हैं तो ये हमारे पास ये जो है हमारे को जो है हमेशा जो है महंगा मिलेगा। और अगर हम एक लिमिट करके डालते हैं तो जब भी वो हमारा जो शेयर होगा वो 200 रुपये होगा तभी हमारे को अलॉट होंगे। अगर 200 रुपये से ऊपर जाएगा तो हमें नहीं अलॉट होंगे, और अगर 200 से नीचे जाएगा तब हमारे को जो है सारे के सारे हमारे शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। इसी तरह से ये तो बाइंग की बात हो गई। इसी तरह से हम बात करते हैं सेलिंग के लिए। जब सेलिंग के लिए क्या होता है कि सेलिंग के लिए भी जो है सेम प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। सेलिंग के लिए भी आप क्या होता है, अगर आप मार्केट में डाल दोगे तो मार्केट का रेट अगर उस वक्त चल रहा होगा 200 रुपये, तो आपको जो शेयर है वो बिकेगा 198 तक। तो 198 तक बिकेगा। ये 1-2 रुपये आगे पीछे जो है ये चलता रहेगा, ये लाजमी है। और इसके कारण जो हो जाता है, आप जो है ये वेरिएशन रहेगी। और जैसे ही आप, जैसे मैंने आपको बताया था, चाहे आप शेयर बेचो चाहे आप शेयर खरीदो, दोनों तरह से अगर आप मार्केट करके डालोगे तो आपको जो है लगेगा कि इमीडिएटली मेरे को जो है 1 रुपया 2 रुपये का नुकसान हो गया है। पर इस नुकसान को जो है आपने मान के चलना है कि भाई ये जो मार्केट फोर्सेस है, इस नुकसान पे ये नुकसान नहीं होता, ये एक्चुअल में जो है हम जो है वो ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन ही इस रेंज के अंदर रहता है। तो लोगों को हमेशा लगता है कि नहीं जी, हमने सस्ते में बेच दिया, या ख़रीदना होगा तो हमने महंगे में ख़रीद लिया। तो ये अगर हमने वही बेचा था 198 रुपये में हमारा बिका, और वही हमने ख़रीदना था तो हमारे को 202 रुपये में मिला, तो हमारे पास 4 रुपये का तो हमारा ख़रीदा बेची में ही नुकसान हो गया। तो ये जो है ये हमेशा जो है ये ध्यान रखना होता है। इसलिए जो है ये ज़्यादा ख़रीदा बेची के भी ट्रांजैक्शंस नहीं करने होते हैं। क्यों? ज़्यादा ख़रीदा बेची के ट्रांजैक्शंस में जो ये स्प्रेड जो है ये आपको जो है हमेशा जो है अल्टीमेटली ये आपको प्रॉफिट में ऑप्टिमाइजेशन नहीं होने देगा। थैंक यू। वी विल मीट यू इन दी अदर वीडियोज़ जिसमें हम कुछ और डिस्कस करेंगे।